सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर पर आज से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। काफी विवाद और विरोध प्रदर्शनों के बीच आज सीएम हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 372 करोड़ की लागत से 2.34 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इससे अब सिरमटोली से डोरंड पहुंचने वाले राहगीरों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही जाम की समस्या में भी कमी आएगी। 20 मिनट का सफर 3 से 4 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। फ्लाईओवर का निर्माण अगस्त 2022 में शुरू किया गया था, जिसे जून में पूरा कर लिया गया है। पूरे कॉरिडोर को पोस्टर बैनरों से पाट दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रांची वासियों को मिल रही एक नए ब्रिज की सौगात। मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर का आज सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। पोस्टर बैनर चस्पा किया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है रांची वासियों को इस ब्रिज के रूप में, जिसका आज सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर अब 20 मिनट का सफर सिर्फ 3 से 4 मिनट में तय होगा। राज्यवासियों को ब्रिज की नई सौगात मिलने जा रही है। एक नए ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है जो अब 20 मिनट का सफर 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। पूरे कॉरिडोर को पोस्टर और बैनरों से पाट दिया गया है। वहीं इसके उद्घाटन को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस ब्रिज का आज उद्घाटन होने वाला है। सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो है इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। 372 करोड़ की लागत से 2.34 किलोमीटर लंबे इस पुल का आज उद्घाटन होगा। आज से सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर पर दौड़ेंगी गाड़ियां, वाहन दौड़ेंगे और लोगों का सफर 20 मिनट वाला जो है अब 3 से 4 मिनट में तय हो जाएगा। जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, आज रांची वासियों को एक सौगात मिलने जा रही है, नए ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले, आप वहां पर मौजूद है, थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से भी दिखलाइए किस तरह नया ब्रिज जो है वो बनकर तैयार है, क्या इसके फीचर्स है जो आज हमें ये रांची वासियों को सौंप दिया जाएगा और इससे जाम में भी निजात मिलेगी लोगों को। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी एक तस्वीर तमाम जो दर्शक हैं जो अभी न्यूज़ 11 से जुड़ रहे हैं उनको हम पहले फ्लाईओवर दिखाते हैं। खूबसूरत है, मजबूत बताया जा रहा है और इसमें तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या झारखंड अलग आंदोलन से जुड़े जो बड़े नेता हैं, वीर शहीद रहे हैं, बड़े नेता रहे, तमाम लोगों की तस्वीरें हैं। और ये इसका जो उद्घाटन है उससे पहले जो है मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी गांधी विधानसभा की विधायक कल्पना सोरेन भी पहुंचेंगी। और यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ उद्घाटन होगा और यहाँ पे पूजा वगैरह यहाँ होना है। तो ये जगह आप देख सकते हैं, इस जगह पे पूजा होगा। तो जब पूजा होगा तो तमाम चीज़ों को लेकर के हम कह सकते हैं कि एक व्यापक तैयारी है। और पहले भी मैंने दिखाया है फ्लाईओवर का एक जो कॉर्नर है
इसमें तमाम नेताओं की तस्वीर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर है, शिल्पी नेहा तिर्की की तस्वीर है, राधा कृष्ण किशोर। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो विधायक हैं, वो जेएमएम के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, राज्यसभा सांसद हों, तमाम लोगों की तस्वीरें यहाँ पे है। तो ये बताता है कि ये तमाम लोगों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री और राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। और ये देखेंगे सामने, ये हमारे सामने मेकोन है और मेकोन से आप इस फ्लाईओवर में प्रवेश कर सकते हैं और इसकी जो लंबाई है 2.34 किलोमीटर है। और ये देख सकते हैं झारखंड की जनता को समर्पित है। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये जो फ्लाईओवर बनने में कितने पैसे लगे हैं, वो भी यहाँ पे तमाम चीजें अंकित हैं। इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। तो ये आप देखेंगे लगभग इसके निर्माण में 355.76 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं और हाईटेक है, आधुनिक विधि से बनी है। तो तमाम चीज को लेकर यदि हम बातचीत करेंगे तो रांची के लिए एक बड़ी सौगात है। आप यदि एयरपोर्ट से आ रहे हैं या हटिया रेलवे स्टेशन से आप आ रहे हैं, आपको कांटाटोली जाना है, यदि आपको रांची रेलवे स्टेशन जाना है, तो ये जो मार्ग है सबसे सरल मार्ग होगा और कम समय में आप दूरी तय करेंगे। तो यही अभी तक का अपडेट है। जो खबर बताई गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो 12 बजे के बाद यहाँ पहुंचेंगे और सबसे पहले यहाँ फ्लाईओवर के उद्घाटन के पहले जो पूजा होगा, पूजा में शामिल होंगे और उसके बाद विधिवत इनका उद्घाटन करेंगे। और उस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद जो वन और पर्यावरण आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, पर्यावरण दिवस है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो मनमोहक तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है और ये हम कह सकते हैं शहर के लिए एक बड़ी सौगात है, राज्य के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि सीरमटोली फ्लाईओवर जो है 4 लेन है। आप एक तो मेकोन के सामने से प्रवेश कर सकते हैं और दूसरा जो जापवन का जो गेट है वहां से भी आप इस फ्लाईओवर में से आगे बढ़ सकते हैं और आप सीरमटोली के पास उतरेंगे। जो सरना पूजा स्थल है वहां पे आप उतरेंगे, वहां पे रैंप बनाया गया। भले कई विवाद हुए, झारखंड बंद भी बुलाया गया, तो वो भी एक मसला जरूर है। लेकिन देखिए, जब शहर प्रगति करता है तो कई चीजों की समस्याएं भी होती हैं। तो अब देखना ये होगा उन समस्याओं को लेकर बीच का रास्ता आगे क्या निकलता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइंड में जरूर कुछ ऐसी प्लानिंग है जो सरना धर्म स्थल के लिए कोई बड़ी सौगात हो सकती है। ये अंदर खाने की बात है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों को लेकर देखेंगे तो आदिवासी समाज कहीं ना कहीं एक धड़ा जो है वो विरोध करता रहा है, क्योंकि उस विरोध आंदोलन में 2 अलग अलग पार्ट है। तो एक समर्थन में है, एक विरोध में है। तो ये फ्लाईओवर को लेकर के भी हम कह सकते हैं झारखंड में एक अलग तरह की राजनीति भी दिखाई दी, क्योंकि इस राजनीति में पर्दे के पीछे भी कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहे जो इन फ्रंट में नहीं आए। तो फिर भी अब समय, अब वक्त है ऐसे समय में तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करने का। तो हमें लगता है कि ये जो फ्लाईओवर है वो रांची के लिए एक बड़ी सौगात होगी। और ये थोड़ी हम तस्वीर इधर भी दिखाना चाहेंगे। और ये जो फ्लाईओवर है इसके निर्माण में भी काफ़ी वक्त लगा है। अब बदलते समय में रांची की तस्वीर भी बदल रही है। और इस फ्लाईओवर के बाद राज्य में अभी कई जिलों में फ्लाईओवर बनने वाला है, उसकी प्लानिंग हो चुकी है। तो उसका भी शिलान्यास जो है आने वाले समय में होगा। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे
सीरम टोली फ्लाईओवर का, जो आप मेकोन से भी इस फ्लाईओवर में प्रवेश कर सकते हैं और जायपोन से भी कर सकते हैं। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों इसका विधिवत उद्घाटन होना है। सोनाली जी बिल्कुल, तो ये राज्यवासियों के लिए, राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है और अब आसानी होगी दूरी तय करने में। जो 20 मिनट की दूरी है वो 3 से 4 मिनट जैसा कि आपने बताया। अब जैसे ही अब इसको सौंपेंगे राजधानी वासियों को सीएम हेमंत सोरेन, लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और आज से इस पर जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, वो दौड़ना शुरू करेंगे। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे थोड़ा इस पुल के बारे में, इस ब्रिज के बारे में। पुराने ओवर ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा एलिवेटेड कॉरिडोर, 372 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बना है। 2.34 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर की ये लंबाई है। वहीं आपको बता दें कि डोरंडा से कांटाटोली बहु बाजार जाना अब आसान हो जाएगा। जाम्स के जंजाल से लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। इस फ्लाईओवर की सौगात से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जाने में नहीं मिलेगा जाम। 3 से 4 मिनट में 20 मिनट की दूरी तय होगी। पुराने ओवर ब्रिज के ऊपर से ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो गुजर रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए थे, जब हमें तस्वीरें दिखाए, हमें उस पुल के बारे में, इस ओवरब्रिज के बारे में बताया। वहीं बताया कि 12 बजे इसका उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।